कहते हैं कि काम ऐसा करो कि दुनिया करे आपको सलाम। वैसे तो आपने कई लोगों के त्याग और समर्पण की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के त्याग और समर्पण की कहानी दिखलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई अपने रिटायरमेंट पर गरीब बच्चों के नाम कर दी। ये कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना के शिक्षक विजय चंसोरिया की, जिन्होंने समाज में एक मिसाल कायम कर दी है। बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। दरअसल शिक्षक विजय चंसोरिया 31 जनवरी को अपनी सेवा अवधि पूर्ण करके रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होते ही उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसको सभी ने सराहा। यह फैसला था उनका रिटायरमेंट का पैसा, जो लगभग 40 लाख रुपए है, और उन्होंने पूरा का पूरा पैसा गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया। जहां आज के समय में लोग संपत्ति जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, मानवता को भूलकर अपने खुद की सुख सुविधाओं के लिए बेतहाशा संपत्ति एकत्रित करने में लगे हुए हैं। दान, धर्म, मानवता सब भूल चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने साथ गरीब और मजबूर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी प्रकार की मानवता की मिसाल पन्ना जिले के संकुल केंद्र रक्सेहा की प्राथमिक शाला खंदिया के सहायक शिक्षक विजय कुमार चंसोरिया ने कायम की है। चंसोरिया एक गरीब परिवार में जन्मे और दूध बेचकर रिक्शा चलाकर उन्होंने अपना गुजारा किया और पढ़ाई पूरी की। 1983 में रक्सेहा में सहायक शिक्षक के पद पर उनकी पदस्थापना हुई और 39 वर्ष तक गरीब बच्चों के बीच रहे चंसोरिया। इतना ही नहीं, वो गरीब बच्चों के लिए हमेशा ही उपहार, कपड़े व पठन पाठन सामग्री देते थे। उनका कहना था कि उपहार पाकर बच्चों के चेहरे की खुशी में उन्हें ईश्वर का रूप दिखता है। 31 जनवरी को सेवा निवृत्त हुए चंसोरिया ने अपनी सेवा अवधि के दौरान मिलने वाली जीपीएफ तथा ग्रेजुएटी की राशि लगभग 40 लाख रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय को दान करने की घोषणा कर दी। श्री चंसोरिया ने कहा कि गरीब बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा में उक्त राशि सहयोग के रूप में कारगर होगी। निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे जीवन का जीपीएफ और ग्रेजुएटी संकुल में दान कर देंगे, और उसके द्वारा हमारे गरीबों के लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी थोड़ा होगा। देखो, सारे संसार का तो इस दुनिया में कोई कष्ट हर नहीं सकता, लेकिन हमें जितना भी मौका मिले अच्छा करने का तो करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि जितना भी अपना 35-40 लाख रुपया मिलेगा संकुल में देंगे, और उसके माध्यम से हमारे गरीबों तक जो सेवा पहुंचेगी करते रहेंगे। और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का साथ मिला, और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इस सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। असल बात क्या है कि मैं पैसे से शिक्षक हूँ और मेरा सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। मैंने सारा जीवन बच्चों के साथ में गुजारा, अच्छी अच्छी बातें की और उनके साथ में हमेशा रहा। तो मुझको ऐसा लगा कि मुझे अंतिम समय में अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए हैं। तो मैंने उसी प्रेरणा के आधार पर, और चूँकि अपन लोग एक इंसान भी हैं और अपना ये कर्तव्य होता है कि अपने साथ साथ हम दूसरों का भी सोचें, और इसी प्रेरणा के आधार पर मैंने अपने समस्त जीपीएफ और ग्रेजुएटी की राशि बच्चों के कल्याण के लिए दान कर दी। कितनी कि लगभग 40 लाख रुपए। घर में आपने सलाह? हाँ, मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने बहुओं सबसे सलाह लेके ये काम किया है, और सबकी सहमति थी। सब लोगों ने कहा कि आपको जिस चीज़ में आनंद मिलता है उसमें हम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं है, आप स्वेच्छा से बिल्कुल कर सकते हैं। सबका सहयोग मिला। मेरी पत्नी श्रीमती, क्या सोच लेके आपने 40 लाख रुपए बच्चों को दान किए? यही दान किए कि गरीब बच्चों को। हाँ, गरीब बच्चों को इसलिए किया कि अपन ने सोचा कि अपन लोगों को जिस पन्ना जिला से, जिस देश से सब कुछ मिला, अपन उस देश और उस जिला के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर अपन
कुछ नहीं है तो थोड़ा प्रयास तो कर ही सकते हो। उस थोड़े प्रयास में हमने सोचा कि हम अपने गरीब बच्चों के लिए जो हमारे पास है वो दान कर दें। आप गरीब बच्चों के साथ में त्यौहार में भी मिठाइयाँ जी हाँ, मैं हर त्यौहार अपने बच्चों के साथ मनाता था, उनको कपड़े बांटता था, मिठाइयाँ देता था और उनको खुशी और आनंदित होकर मैं जब देखता था तो मुझको ऐसे लगता था कि सारी दुनिया की खुशियाँ मुझे मिल गईं और अब मुझे और किसी आनंद की ज़रूरत नहीं। आपके बच्चे भी अच्छे पद में हैं? हाँ, अब हमारे बच्चे एक महिला बाल विकास में अकाउंटेंट के पद पे है, एक बच्चे ट्रेन में हैं, ट्रेन मैनेजर के पद पर हैं और दोनों बच्चे हैं। मेरी बच्ची का भी शादी हो गई है। मेरे दामाद पुरैना में ब्रांच मैनेजर हैं SBI बैंक में। श्री चंसोरिया के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे, बहू और एक बेटी है। दोनों बेटे सरकारी सर्विस करते हैं जबकि बेटी का विवाह हो चुका है। ऐसे में जब चंसोरिया ने अपने फैसले के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो सभी ने उनकी खुशी में अपनी खुशी जाहिर की और आज उनका परिवार अपने मुखिया के इस फैसले को लेकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जी अभी मेरे पापा जी प्राथमिक शाला खंडिया से रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपना GPF और ग्रेजुएटी फंड स्कूल संकुल को प्रदान करने का निर्णय लिया है और शुरू से वो शिक्षक के पद पे थे और काफ़ी मेहनत के साथ उनने अपना पूरा जीवन यापन किया है, परिवार का पालन पोषण किया है और सब मतलब पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी की हैं और सबसे लास्ट में उनकी एक इच्छा थी कि हम अपना जितना भी पैसा है वो गरीब बच्चों को दान करें, समाज कल्याण में और हित में उसको दें। तो परिवार के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया है और सबने उनके इस निर्णय में साथ दिया है और हम लोगों को गर्व है पूरे परिवार को कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है, गरीबों के लिए कुछ सोचा है और समाज को एक प्रेरणा प्रदान की है कि हमें आगे बढ़ के कुछ ना कुछ गरीबों के हित में सोचना चाहिए। 40 लाख रुपए कोई बड़ी छोटी रकम नहीं होती है, इतना बड़ा। जी वो बिल्कुल छोटी नहीं होती है, पूरी मतलब पूरा जीवन निकल जाता तो नहीं आदमी इतनी शायद राशि एकत्रित कर पाता है, लेकिन उनने अगर इतनी मेहनत से एकत्र मेहनत भी बहुत की है तो इतनी राशि एकत्रित हुई, लेकिन खुशी होती है कि अगर उनने हर जिम्मेदारी को निभाया तो अब उनकी जो इच्छा है वो भी पूरी होनी चाहिए थे। आप लोगों को भी खुशी है? हाँ जी, बहुत खुशी है, सबको खुशी है। आपका नाम? महिमा। पहले से सोच रखा था कि दान करना है। पहले वो स्कूल जाते थे तो उन्होंने बच्चों के साथ बहुत समय निकाला है, गरीब बच्चों के साथ उनको के साथ खेलते बैठते थे, बातें करते थे, उनको कुछ खिलाते थे, उनको देते थे, हर त्यौहार में उनसे खुशी बनाते थे, मिठाइयाँ, कपड़े, किताब जितना बनता था करते थे। उन्हें बहुत खुशी मिलती थी उन लोगों के साथ बच्चों के साथ मनाने में। तो उनके विचार आया कि अगर हमारे बच्चे सभी सामर्थ हैं और कोई अब ऐसा काम नहीं बचा कि हम लोगों को करना चाहिए, उन्होंने सोचा अपना जो पैसा है उनको बच्चों को दे दें तो उनको अपन रहें ना रहें और बच्चों को हमेशा मिलता रहेगा। इसी कारण से उन्हें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दान दे दिया। आधुनिकता के इस युग में आज भी ऐसे लोग पड़े हैं जो गरीबों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। श्री चंसोरिया ने कुछ ऐसा ही किया और उनके परिवार ने भी पूरा साथ निभाया। आखिरकार इस फैसले के बाद शिक्षक विजय चंसोरिया की पूरे पन्ना नहीं बल्कि बुंदेलखंड में सराहना हो रही है। टीम बुंदेली दर्पण भी शिक्षक विजय चंसोरिया के इस त्याग और समर्पण को सलाम करती। अमित खरे, टीम बुंदेली दर्पण, पन्ना।